अथ एतत् अपि This अशक्तो meeting is being recorded. असि कर्तुम् उद्योग आशिता सर्व कर्म फल त्यागम तात कुरु यत आत्मना भाव। विकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हम असमर्थ हैं, अशक्त हैं, तो उससे जुड़े पिता पुत्र पत्नी सर्व संबंधों की शरण ले, विनाशी दुनिया में अपने चित्त को वश करके सर्व कर्म फल की इच्छा को त्याग कर दे। इस भी बताया आगे कि पहले श्लोकम की कि बाप को याद करना चाहिए, एकाग्रचित मन से ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भी जो विनाशी दुनिया है उसके उसके लिए विराग लाके बाप को याद करना चाहिए। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते योग्य सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर बाप से सर्व संबंधों की साकार में भी बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप का जब हम जान चुके हैं तो उनके साथ सर्व संबंध निभाने चाहिए, जिससे कि भी परमात्मा से वैकुंठ की प्राप्ति ही कर सकते हैं। और अपने चित्त को विरागी इस विनाशी दुनिया से ये समझना कि ये दुनिया गई और गई, विनाशी दुनिया से विराग लाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो संगम युग की प्राप्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि सतयुग त्रेता में तो होता है ज्ञान और द्वापर काल युग में होती है भक्ति और संगम युग में होता है विराग। अगर हम विराग नहीं कर सके तो जो बाप से प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। सर्व कर्म फल का त्यागी भी होना चाहिए, इच्छा मात्रम विद्या भी, जो भी हम श्रीमत के अनुसार कर्म करते चले और कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छा मात्रम विद्या। आगे बताइए। दूसरा श्लोक पढ़ूं थी। पेज 658 बताइए माता जी। दीदी मैं वो तो नहीं लिखी हूँ पॉइंट। ठीक है, श्लोक में जो बताया है आपको क्या समझ में आया वो बताइए। मना इसमें 16वें के 4 में आया है कि जैसे जो द्वैतवादी द्वापर से जो और धर्म की आत्माएं उतरती हैं तो उनमें क्रोध घमंड कठोर अभिमान मना ये सब रहता है, बेसमझी लापरवाही ये सब उनमें ही रहता है। बेधर्मी जो और धर्म की आत्माएं नीचे से उतरती हैं, यही उनके गुण बताए गए हैं, उनके अवगुण जो रहते हैं राक्षसीपन के, इसमें ये बताया है। और 12वें के श्लोक में बताया है कि जब एक माना जैसे इसमें ये बताया है दीदी कि पिता पत्नी मतलब सब संबंध में भगवान के साथ, जिसे कहते हैं ना तुम ही मेरे माता हो तुम ही मेरे पिता, माना गाते तो है लेकिन हमें उनसे सब संबंध बनाना है। जब हम संबंध बनाते हैं तो कैसे बनाना है, तो जैसे ईमानदार वफादार फरमान बरदार आज्ञाकारी, माना ये चारों सब्जेक्ट हैं, उनमें हमें बाप के साथ माना हमें ये सब संबंध निभाना है। तो हमें जैसे पत्नी के संबंध में वफादार ईमानदारी से रहना है, बाप के साथ जैसे बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें टीचर के रिगार्ड देना है, उनके पढ़ाई को श्रीमत पर चलना है। माना ये चारों सब्जेक्ट में हमें माना ईमानदारी के साथ निभाना है। तो ये सब संबंध हो गया, तो अभी हम जितना संबंध बनाएंगे उतना 2500 वर्षों में बड़ा ड्रामा में हम फरमान बरदार के साथ माना ईमानदारी से ही हम सब संबंध भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। यही बताया है दीदी। ठीक है, तो श्लोक पढ़िए। 11वें के है अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुम मदोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थ ठीक है, भी पढ़ूं दीदी। पढ़िए। वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्लभ हृदय होने से आसक्त हो तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि संबंधों की शरण ले, विनाशी दुनिया से अपने चित्त को बस करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अनंतरम। अज्ञानियों ने ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया। वैश्विक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है।
बेसिक ज्ञान से, सुनने पढ़ने से, चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुए ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्म स्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। ठीक है आदर, जय आगे शांति। बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। विनाशी दुनिया से अपने चित्त को बस करते हुए, परंतु तुम बच्चों को तो निश्चय है ये दुनिया गई की गई, ये बातें भूलो नहीं। अगर ये बातें भूल जाएगी इस दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य ही नहीं आएगा तो संगम योगी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर समय ये बुद्धि में रहना चाहिए कि दुनिया गई की गई। सतयुगी की प्रारब्ध है ज्ञान, ज्ञान के वहाँ प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में द्वापर कलयुग प्रारब्ध मिलती है भक्ति की, और संगम युग में तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ना सतयुग त्रेता में वैराग्य की बात है, ना द्वापर कलयुग में वैराग्य की बात है। लेकिन दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए हैं और धर्म से कनेक्टेड, वो इस दुनिया से राग बढ़ाते हैं, इस दुनिया से प्यार दिलाते हैं, रागी बनाते हैं। भले कोई सन्यासी वैराग्य क्यों ना हुए हो, घर घाट को छोड़कर जंगल में जाने वाले क्यों ना हुए हो, वो जंगल भी तो इसी दुनिया में है। इसी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ करके परमधाम वासी बुद्धि बुद्धि तो कोई की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? एक तो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, दूसरी है आत्मा के घर को भी नहीं जानते, आत्माओं के बाप को नहीं जानते। तो वैराग्य कैसे आएगा? इस दुनिया की टोटल आबादी 500-700 करोड़ है, तो उसे कहेंगे बेहद। तो बेहद का बाप आया हुआ है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पक्का पक्का बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए। ये बात भूलो मत। अब घर जाना है, ये दुनिया में आग लगाने वाली है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो आज देखने में आता है और कल खलास हो जाएगा। श्लोक पढ़ो बहन जी। हाँ जी। 12 का 11 है। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं घोमम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। और 12 का भी पढ़ूं, नहीं 16 का भी पढ़ूं बहन जी। हाँ जी। दर्पो दंभो दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। और 12 का 12 भी बहन हाँ। जी। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम निशेष्यते विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंत अनंतरम। ठीक है आदर। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। क्या पॉइंट पढ़ेंगे ना क्या? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है। ये कटिंग पॉइंट है ये 24। सर्व कर्म फल का इच्छा त्याग दे। श्रीमत अनुकूल कर्म करते जाओ तो करते जाओ, निश्चिंत में करते जाओ, दृढ़ता पूर्वक कर्म करो और कर्म फल का त्याग दे। ऐसा नहीं कि कर्म से इच्छा न रखना, श्रीमत में कर्म करना चाहिए, मनमत से नहीं। हीरो पाठधारी जैसा कर्म करते हैं तो तुमको करना है, ये निष्काम कर्म करना है, फल आशा नहीं रखना है। जो भी अच्छा कर्म करेगा अगले जन्म में मिलेगा, ये कर्म की गुह्यगति है। फल अगला 21 जन्म में जरूर मिलेगा, परेशान नहीं होना।
ये है 11 श्लोकों का, और वो 12 श्लोक का पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, ये बीसीडी 1003 अज्ञानियों के ज्ञान रहित ज्ञान से बेसिक ब्राह्मण का ज्ञान श्रेष्ठ है। भले गीता में लिखा है गुह्यत गुह्यतर ज्ञान, कोई गुह्य ज्ञान सुनना नहीं आते तो भक्ति ने कितना टाइम चला गया, योग आदि कठोर तपस्या की, कुछ फायदा नहीं हुआ। कितना नाम वाला की बड़ी बड़ी जटाएं रखी, लोग समझे तो ये बड़ा जोगी है। एक ऐसा नहीं जो भक्ति में नहीं जाते। भगत बड़ा ठगत तो भारत का राज्य को नामी गामी है, तो ब्रह्मा कुमारी ये ज्ञान पढ़कर नंबरवार देवता बनते, ये ब्रह्मा भी पढ़ाते। ये कोई शास्त्र ज्ञान नहीं देता, ना भगवान शास्त्र ना भगवान शास्त्र बनाई। और पढ़ेंगे दीदी? क्या अभी जो पॉइंट बताया एक बार बताइए, क्या बताया है उसमें? ये पता है कि जो अज्ञानी, वो तो भक्त लोग, वो तो जो करते हैं भक्ति करते हैं, उनका जो ज्ञान ये तो शास्त्र ज्ञान है। इसलिए बाबा ने बताया इसमें ये बेसिक ब्राह्मण के जो ज्ञान उनका ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो गीता में आया है गुह्यतर गुह्यतर ज्ञान। कोई गुह्य ज्ञान तो भक्ति में क्या सुनाता है? भगत तो ठगत है, ठग 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 लोग हैं, ऐसे बताया है। ठीक है, श्लोक बताइए। श्रेय ज्ञान अभ्यास ज्ञानम ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। आगे और बताइए। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, मैं बताता हूँ जो बाहर दुनिया में जो सेवा के समय हम देखते हैं कि मनुष्य सब समय परेशान में रहते हैं, दुखी भी होते हैं, टेंशन में रहकर दुर्बल हो जाते हैं। इस समय ये कुछ ना कुछ कायदा को आश्रय लेकर क्षणस्थायी शांति पाते हैं। जैसे तीर्थ भ्रमण करना, मेडिटेशन करना, और दोहिक आसन लगाना, प्राणायाम भी करना, और अज्ञानतावशतः योगाभ्यास माने जो हठ योग करना इत्यादि। इस तरह फिर कोई विधियां भी आजकल जैसे दुनिया में हास्य रस में लग रहना, नाटक देखना, उपन्यास आदि सब किताब पढ़ना आदि को भी अपनाते हैं शांति पाने के लिए। परंतु ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहता। गीता शास्त्र में हमारा परेशान दुख अशांति ये दूर करने के लिए रास्ता बताया हुआ है। ये 12 अध्याय में, 12वां अध्याय में जैसे हम स्थायी शांति पा सकेगा। ये 12वां अध्याय ये है भक्ति योग। ये इसे मैंने वही सबसे अच्छा अध्याय है जहाँ स्थायी शांति पाने का मार्ग हमको मिल जाता है। ऐसे ही जो स्थायी शांति के लिए हमको ये जो 12 श्लोक ये बताया है। ऐसे ही हम मैंने बाहर दुनिया को भी हम ये बात भी समझा सकेंगे। हाँ, ओम शांति बहन जी, और 5 मिनट देंगे, और कुछ था ये टॉपिक पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है, लास्ट में। हाँ हाँ ठीक। आगे बताइए, छोटे फोन से किन्हीं का अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये बताइए बताइए। आवाज नहीं आ रहा है मतलब आपका ठीक से। वेस्ट सर्व परम फल त्याग दीदी विवेक सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से असक्त हो तो पूज्य पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले।
बिना किसी नियत से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। यानी कि जो भी संबंध जोड़ने हैं वो शिव बाबा के साथ जोड़े, भगवान के साथ जोड़े और सबका त्याग कर दे। और 12वां श्रेयो ही ज्ञानम अज्ञाता ज्ञानात् ध्यानम विशेषते ध्यानात् त्यागात् शांति मंत्रम। अज्ञानियों के ज्ञान रहित जो अध्यास से चतुर्मुखी धर्मा से आया अपने ब्राह्मण का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष मंथन से ही ब्राह्मण यज्ञ सेवा के कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मिक स्थिति में भविष्य पद की नित्यात्मक शांति मिल जाती है। और जो अध्याय का चौथा श्लोक है एकदम होकर पर सभी मानस्य क्रोध पारुष्यम एव सभी उदासस्य पदम आखिरी से सारी चक्र के राजा दिखावा मात्र पाखंड घमंड और श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी बाहरी क्रोध कठोरता और ऐसे ही ये अवगुण दैत्यवादी द्वापर से आई धर्मीय की हिंसावादी संपत्ति के जन्म वालों को है। ये देवी सनातन धर्म के गुण झूठ जो ये बताए है क्रोध कठोरता और बेसमझी ये सब जो है दैत्यवादी जो राक्षस है उनके गुण है। ये गुण देवी देवता सनातन धर्म वालों के गुण है। ओम शांति। आगे कौन अनम्यूट है? 5321-812 27462 291428083। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये मैं 16 अध्याय का बताता हूँ। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्था संपदमासुरीम्। लेकिन इसमें सभी आसुरी गुणों को बताया है और ये आसुरी गुण कैसे आते हैं, मनुष्यों को मनुष्य कैसे इन गुणों से वशीभूत हो जाते हैं। इसमें एक है परधर्मं प्रभवञ्चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्, धर्मार्थ प्रभवञ्चैव स्वधर्मार्थ प्रभवञ्चैव सुख संयोग अक्षयम्। शरीर धारण करने वालों शरीरधारियों को दुखी अब होते हैं जब वो परधर्म को अपना लेते हैं और उसी पर आचरण करते हैं। जैसे द्वापर युग से आता है आदि अनेक धर्मों को उनको आचरण करने से ही दुखी होते हैं। और स्वधर्मार्थ प्रपंचेवा, जब स्वधर्म में टिकते हैं तो सुखम अक्षय वस्तुम, अक्षय सुख को पाते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मबुद्धि सुखं सेवा। जो आत्मिक स्थिति में रहकर जिनकी बुद्धि है, आत्मिक स्थिति में रहने वालों को उसको सुखी सुख मिलता है। और सद्गुरु बुद्धि विशेषता, जो सद्गुरु है उनके नियमों पर आचरण करना तो सुखी मिलता है। परबुद्धि विनाश आया, जो परबुद्धि को फॉलो करते हैं उसको विनाश ही होता है। इसलिए कहते हैं सर्वम परवशन दुखम। विकास द्वापर युग से जो भी धर्म आते हैं उन धर्मों से परवश होने वालों को दुखी ही दुख मिलता है। बाबा कहते हैं उनके स्वभाव ऐसे होते हैं कि देह को ही आत्मा समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं बाबा अक्सर कहते हैं ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये चार्वाकों का है ऋणं कृत्वा घृतं। उसका क्या है, जो भी जीवन है एक ही जन्म के लिए, जो एंजॉय करो, जो घी से भरा हुआ पकवान को खाओ और सुखी रहो। भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनं कुतः। उनका बुद्धि ऐसी है कि देह तो भस्मीभूत हो जाता है, इसके पुनर्आने की संभावना है ही नहीं। इसीलिए ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् बोलते हैं। ये पूरे आसुरी स्वभाव के हैं। और गीता में भी आया आसुरीम योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति। और
ये द्वापर युग से बोलते हैं द्विसहस्रार्ध युग पर्यंतम यो बुद्धिर्भाविता नृणाम तामेव लभते जंतु उपदेशो निरर्धक। जो द्वापर युग से जो परधर्मों से अपना लिया है, वो बुद्धि चलते 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 वो संस्कार बन जाता है। इसलिए वो स्वधर्म को अपनाने में इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए 18 अध्याय में 67 श्लोक में ये कहा है, मेरे भक्त को या मेरे पर विश्वास नहीं करने वालों को ये ज्ञान मत सुनाओ, क्योंकि वो उनके स्वभाव तो बदलते नहीं है। जितना भी उपदेश करो उसको, वो बदलने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। यही है। हेलो। हाँ जी। तो क्या बताना है? हेलो। यहाँ 12वें अध्याय में हाँ। याद की स्थिति के लिए जो अलग अलग बातें बताई हुई है, तो ये हम्म। बाहर अगर किसी को समझाना है तो किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि बाहर वाले तो यज्ञ सेवा क्या है वो जानते नहीं है। तो ठीक है। क्योंकि पहली बात तो है कि भगवान की पहचान। आज तक भक्ति मार्ग में जो लोगों ने भगवान को भजन कीर्तन जप तप नाम यज्ञ इत्यादि करते आते आ रहे हैं, तो ये सारे अंधश्रद्धा युक्त है और हकीकत में ये वास्तव नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में साफ बता दिया है, मैं यज्ञ तप दान पुण्य से मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। तो भगवान को हकीकत में कोई भी नहीं जानते हैं। तो भक्ति मार्ग में जितना पंथा अनुसरण करके आए हुए हैं, उसमें तो लिंक जरूर है। ये नहीं कि हम अवमानना नहीं करेंगे कि भक्ति करना गलत है, लिंक जरूर है। सबके साथ तो कोई मान्यता जो समाया हुआ है वो गलत नहीं है, लेकिन वास्तव क्या है ना, भगवान का परिचय गीता में भगवान खुद बता रहे, मेरा परिचय मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। स्वयं एवं आत्मानं आत्मानं वेत्तु पुरुषोत्तम भूतो भावनो भूतेश देव देव जगतपति। भगवान जब खुद आते हैं, वो खुद आके अपना खुदा अपना परिचय देता है। तो ये पहली बात। तो उनको जानकारी करना बेहद जरूरी। वो कब आते हैं इसके बारे में स्पष्ट बताएंगे। जब जब धर्म का ग्लानि हुए, अधर्म का पाप का वृद्धि होता है, तो मैं आता हूँ, आके क्या करता हूँ ना, सारे अधर्म पापा दुराचारियों को खत्म करके नई सत्य सनातन धर्म स्थापन करता हूँ। ये बात को उनके मन में पहले दृढ़ता के साथ बिठाना है। दूसरी बात, उनको प्राप्त करने के क्या तरीका है। जो 12वें अध्याय में जो जो तरीका बताया है, एक तो निराकार को उपासी जो होते हैं, वो निराकार को शिव ज्योतिबिंदु को निराकार रूप में मान्यता देते हैं। बहुत सारे जो विदेशी धर्म है वो भी मानते हैं। लेकिन भगवान निराकार रूप में कार्य कैसे करेंगे, तो इनको निराकार का जो वास्तविकता है वो शंकर महादेव जी कैसे साकार रूप में पाठ बजाता है, ये बात को स्पष्ट करनी है उनके सामने गीता के शुल्क के आधार के जरिए। कि गीता में इसी शुल्क में बताया, जब तक मैं साकार रथ में नहीं आऊं तब तक काम कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे श्रद्धा भाव विश्वास पैदा कैसे होगा। जैसे कि दूसरे नंबर शुल्क में क्या बताया, और 4:39 में क्या बताया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धा भाव विश्वास साकार मुकर तन के साथ जुड़ा हुआ है। साकार व्यक्तित्व के साथ हमारा श्रद्धा प्यार हम निभाते हैं। ये भक्ति मार्गियों में जितना कर्मकांड निभाते हैं सब साकार मूर्ति रख के पूजा करते हैं। तो साकार का यादगार महादेव शिवलिंग मंदिर जो रखा हुआ है, उसमें भी जो लिंग मूर्ति रखा हुआ है उसका भी यादगार साकार स्वरूप का है। उसका विस्तृत जानकारी उनके सामने हम रख सकते हैं स्पष्ट रूप से। कैसे है साकार महादेव जो है, सनत कुमार है, वो कैसे है योगीराज बन के लिंग रूप में पूजा पाता है, उसकी भी हम क्लैरिफिकेशन डिटेल से उनके सामने रखेंगे। तो ये जो 12वें अध्याय में भक्ति युग का भाव बताया गया है, इसमें 8, 9, 10, 11, 12 में जो 5 श्लोकों में, इसमें तो साफ साफ बताया गया है कि भगवान से सर्वसंबद्ध हम साकार रूप से जुड़ेंगे। समस्त लौकिक आसक्ति कर्मफल को इच्छा को परित्याग करना है, क्योंकि वो जो साकार मुकर्रर तन है वो अनुशासित है, उसमें शरण जाना चाहिए। जिसका तन मन और सारा कामना ईश्वर की ज्ञान और युग ऊर्जा से उद्भासित रहेगा, उसमें हम बुद्धि युग लगाएंगे तो हमारा इस विनाशी दुनिया के प्रति जो अभी हमारा लगाव झुकाव लगी हुई है, उससे हमारा बुद्धि उपराम होगा।
चित्त ही वशीभूत होगा, कर्मफल की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा आसक्ति इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर से 63 जन्म से हम आदी हो चुके हैं। तो इसीलिए इस कर्मफल को त्याग करके वैकुंठ प्राप्ति की कामना दिल में आना चाहिए। कब आएगा? जब उसी मुकर्रर तन जो जिसको बताया अनुशासित मुकर्रर तन, उसमें यदि बुद्धि योग का हम लगाएंगे तब वैकुंठवासी हम हो पाएंगे, हम सफल होंगे। हमारा हृदय की जो अभी तक जो दुर्बल भावनाहीन भावना होगा हो रहा है अभी है, वो दूर हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये भगवान की परिचय तो पहले उनको साकार रूप में स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, साकार से कैसे हमारा बुद्धि को निरंतर बनी रहेगी, उसके लिए जो 12वें अध्याय में जो श्लोकों में बात रखी हुई है, उस बात को हम क्लियर करेंगे उनके सामने। क्योंकि मनुष्य जन्म जन्मांतर देववान का आदि है, इसीलिए मुकर्रर से संबंध जुड़ना तभी अनुभूति होगी जैसे इंद्रियों की प्यार अलग अलग होती है। हमारा जो साकार दुनिया में कैसे भाई भाई बहन का प्यार है, बाप बेटे का प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, दोस्ती दोस्त का प्यार है, इस इंद्रिय अलग अलग है तो संबंध में अनुभूति भी अलग अलग होती है। तो खुदा से दुष्ट का संबंध के बारे में हम कैसे मिसाल देंगे कि कृष्ण और सुदाम का मिसाल देते हैं? तो गरीब अमीर राजा की बात की मैंने अभी ये तो पीछे रह गया ना, ये दोस्ती का परिभाषा है। तो कैसे संबंध रखना है? बाप बच्चों का संबंध में आज्ञाकारी है, टीचर के संबंध में क्या है? ईमानदारी है, और पत्नी के संबंध में वफादारी है, गुरु के संबंध में फरमानदारी है, ये बात भी रखेंगे। और विनाशी दुनिया से वैराग लाना ये सबसे बड़ी बात है। बाबा ने स्पष्ट किया ना, सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, और द्वापर कलयुग में भक्ति जो होती है उसमें वैराग कहाँ की आएगी ना, वैराग कैसे हम लाएंगे? कोई तो धर्मपिता की दुनिया में कोई ऐसे गुरु साधु संत महात्मा नहीं जो कि हमको दुनिया से वैराग्य की बात सिखाया। किसी ने नहीं सिखाया, सबने और आसक्ति जुटाया दुनिया में, सबने दुनिया को अपना राग जमाया है। सन्यासी वाले घर घाट छोड़ दिए, जंगल में जाते, जंगल तो इस दुनिया में है ना, दुनिया से बाहर है। तो इसीलिए तो वैराग्य की बात कोई नहीं सिखा सकता। वैराग्य की बात स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा जिस मुकर्रर तन में आते हैं उसी को ही संसार में सबसे बड़ा वैराग्य का मान्यता दिया गया है। तो उसी के साथ दिल जुटेगी तो हमारा संसार में वैराग्य है। दूसरी बात है, आज की संसार जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उस दुनिया का हालत क्या है? अभी परमाणु बम बना रहे हैं, तो बारूद की ढेर पर हम खड़े हुए हैं। इसीलिए दुनिया कब ना कब विनाश हो जाएगा, इस पर भी अटेंशन देना जरूरी है। क्योंकि ये दुनिया को अभी जो हालत बन रही है, दुनिया को तो सब लोग को पता है अभी क्या सिचुएशन है दुनिया में, कब आग लग जाएगी, एक एक दूसरे देश के साथ कैसे लड़ाई लग रही है। और चौथा बात है, कर्मफल की इच्छा नहीं रखेंगे। कर्मफल का जो इच्छा ये दुनिया के सब मनुष्य मात्र के अंदर ये समाया हुआ है। जो काम करता है कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो श्रीमत के अनुकूल कर्म करना है। ये नहीं देखना फल मिल रहा है या नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है। सारे कर्म का फल हम अगले जन्म में सतयुग में हमको मिलेंगे। इस दुनिया में कोई प्रकार का कर्म फल का इच्छा नहीं करनी है। श्रीमत पर बाबा ने जो तरीका बताया यही से कर्म करना माने हमें करनी की पड़ेगी। तो यो सूचना हमने इतने लंबे समय से तो यज्ञ सेवा करके आ रहे हैं, हमें तो बरखिलाफ कुछ काम नहीं किया, हमें क्यों रिजल्ट नहीं मिला है? तो इस प्रकार का भावना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का जो गुह्य गति है यहाँ बाबा ने स्पष्ट की है। तो बहुत सारे तो बात इसमें दर्शाया गया है, इसके आप रख सकते हैं। वो 12वां अध्याय में थोड़ा बता देता हूँ। दुनियावी अज्ञानियों का जो ज्ञान रहित युग से बेसिक ज्ञान सबसे अच्छा है, परंतु बेसिक से एडवांस ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि बेसिक ज्ञान मंथन रहित तथा कर्मफल युक्त है। एडवांस ज्ञान मंथन युक्त और कर्मफल प्रति अनासक्ति भाव पैदा करती है। इसीलिए बताया कर्मण्यवाधिकारस्ते, मतलब अपितु भक्ति मार्ग घोर अज्ञान अंधकार मार्ग है। बड़े बड़े जटाधारी योगी वो बड़ा ठगत है। कर्मेंद्रियाणि स्वयं में आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। ये पूर्ण पाखंडी है। इनका करप्शन एल्डरटेशन का अंत नहीं है। एक भी ऐसा नहीं जो भारत का प्राचीन राजयुग बहुत नामी ग्रामी था, ये कैसे था ये किसी को पता नहीं। ये शास्त्र और विकारी मनुष्य बैठकर बनाते हैं। बेसिक ज्ञान को हम अमृत नहीं कहेंगे क्योंकि मंथन नहीं हुआ। ये ज्ञान जल माना खाना पकाने में तो मदद करेगी, अपितु एडवांस सच्ची ज्ञान जो है वो मंथन युक्त है। इसको पीने से अमर देवता बनेंगे। ये तो जैसे चबाया हुआ खाना हो गया, इसमें हमारा ताकत आएगी, खून बनेगी। मात्र एडवांस ज्ञान श्रेष्ठ है। जितना मनन चिंतन चलेगा उतना दूसरों की हम सेवा करेंगे, अपना घोर तो नशा चढ़े।
और सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है, तो उस बच्चों का याद कितना तीखी होगी, संकल्प कितना रिफाइन होगा, उसका पाठ भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले पहले सेवा में खास विशेषता बताई क्या है, निमित्त भाव और निर्माण भाव। कभी मैंने किया ये सोच सेवा फल को खा जाने जैसा हो जाएगा, खा गया वो, मतलब मैंने किया ये भाव नहीं रहना चाहिए। कौन किया, बाप दादा करवाया। कोई भी अच्छे भाई है बहन है यज्ञ सेवा में अच्छी सेवा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उनको हम ये सोचना चाहिए कि ये बाप दादा उनसे करवाया है, कि उनकी तरफ व्यक्तिगत तरफ अटेंशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सब पतित आत्मा है, हम कोई सेवा नहीं कर सकते, सेवा बाप दादा ही करा रहे हैं। ये भाव सबसे बड़ी निर्माण और निमित्त भाव को माने प्रदर्शित कराया था। और क्या रहेगा ना, इसमें तुम्हारा जो माने आपका जो खाता है जमा होगा, घाटा नहीं होगा, और सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना, ये सबसे बड़ी डायमंड चाबी बाप दादा ने दिया है। त्याग के बारे में बताया, जो जितना त्यागी उतना भाग्यशाली बनती है। प्रजापिता जैसे माने त्यागी बननी चाहिए। बाबा ने मिसाल दिया ना, रावण क्या किया, रावण तो बड़ा त्यागी था, 100 सिर काट के रख दिया था, लेकिन वो सब माने तो मिसाल दिया गया, लेकिन वो त्यागी था, उसके अंदर कामना था नहीं था, कामना था, आसक्ति था, कुछ प्राप्त करने की इच्छा था। जो 5:12 में बताया, युक्त कर्म फल त्यक्ता शांति नैष्टिकीम, युक्त काम कारण फल शक्ति निबंधते, कामयान कर्मणं न्यासम संन्यासम कवयो विदु, सर्व कर्म फल त्याग पाहुर त्याग विचक्षणा। मतलब इच्छा मात्र अविद्या होना चाहिए। यदि इच्छा कामना रहा तो वो कोई सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है। तो इसलिए ज्ञानम ध्यानम विशेषते जो बताया लास्ट में, माने ज्ञान सुनाना, भाषण देना, ये अच्छा, या योग में लगा रहना वो ऊंचा स्टेज, कौन सा ऊंचा स्टेज बताया? ज्ञान का बिगड़ तो योग अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ज्ञान भी चाहिए, लेकिन योग से प्राप्तियां सारे कुछ होती है, इसलिए ज्ञान बगैर प्राप्ति भी कैसे होगी? इसलिए दोनों को तो हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा यदि वह युग है, लेकिन ज्ञान के आधार पर युग ही होता है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए, संपूर्ण ज्ञान नहीं तो पूरा युगी भी नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? बाप को माने पहचानना, जानना और याद करना। तो ज्ञान का लक्ष्य है युग, याद, प्यार, लगन। जितना लगन अव्यभिचारी होगा, तब जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ज्ञान सागर है, जिसको बताया आपोन्नमाणम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आपम प्रवसन्ति यदत् तद काम आया ये प्रवसन्ति सर्वे स्वशांति मापन्ति न कामा कामी। तो ज्ञान सागर लाभालाभ मिल गया तो क्या कामना, क्या इच्छा रहेगा? तो इसके आधार पर हम विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। हेलो, ओम शांति। ये कौन सा बोलना? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन सा बोलना? हेलो, हेलो, हाँ जी, बताइए। 5321। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करिए। प्रश्न ये पूछा था कि बाहर की दुनिया वाले तो पहचान नहीं है भगवान की, तो उन्हें यज्ञ सेवा का महत्व क्या बताएंगे? यहाँ जो बताया हुआ है, पहले तो सेवा की बात आई, उसके बाद संबंधों की बात आई है, और उसके बाद फिर कर्म फल के त्याग की बात आई। तो ये तो ज्ञान में चलने वालों को समझ में आता है, लेकिन बाहर वालों को ये श्लोक किस तरह से समझाया जाएगा? जगह सेवा क्या होता है? बाहर वालों को क्या बताना है, जगह सेवा क्या होता है? हाँ, यहाँ जो सीक्वेंस बताया हुआ है ना, शांति प्राप्ति के लिए, पहले बताया कर्म करने के लिए, कर्म में समर्थ नहीं है तो संबंध, और इसके अलावा बताया कि कर्म फल के त्याग के बाद शांति मिलती है। तो दुनिया वालों को कैसे समझाना है? दुनिया वाले कर्म का फल का इच्छा में लगे रहते हैं, यही प्रश्न है ना? हाँ जी, दुनिया वाले तो साधारण बुद्धि होते हैं, तो उनको एक जन्म की कर्म और एक जन्म की प्राप्ति में बुद्धि लगा रहता है, तो अनेक जन्मों के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है। तो उनको पहले उनको आत्मा का परिचय देना है, और आत्मा कैसे जन्म जन्मांतर पाठ बजाता है,
और कैसे दूसरे जन्मों में अपने कर्मों को ट्रांसफर करता है, दूसरे जन्मों में क्या ले जाता है, उनको पहले वो बात समझाना है। फिर उनका बुद्धि में जब बात बैठ जाएगा, फिर ईश्वर से प्राप्ति कब होती है वो समय का परिचय देना है कि पुरुषोत्तम संगम में परमपिता सृष्टि को आकर के परिवर्तन करते हैं। तो उस समय अभी चल रहा है और सृष्टि का जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में बताना है कि कैसे सारे वातावरण जल वायु से लेकर के सारे मनुष्यों की जो विचारधारा है सब पॉल्यूट हो चुका है और इस माहौल में आगे चल करके लड़ाई झगड़ा होगा और जो जिस कारण से हमारा जो कमाया हुआ धन है ये तन है ये इसका कोई सुरक्षा नहीं है। इस कारण से इस दुनिया से तुमको वैराग्य पहले लाना है पहले वैराग्य लाना है। फिर वैराग्य आने से जब बुद्धि में वैराग्य की बात आ जाएगा कि ये समाज और जिसका आधार लेकर हम चल रहे हैं वो सारे नष्ट होने वाले हैं, फिर उनको आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान धरकर उनके बुद्धि में अभ्यास बिठाना है कि कैसे आत्मस्मृति से परमात्मा का याद किया जा सकता है। याद करने से क्या होता है, पहले हमारा जो भटकता हुआ मन है वो एकाग्र बनता है और शांति की अनुभूति करता है। तो शांति का अनुभूति होता है। अब भक्ति मार्ग में भी करते हैं, उनके भी मंदिर में जाने से शांति का अनुभूति होता है, लेकिन वो पूर्ण सदाकाल का नहीं है क्योंकि वो कोई सदाकाल का साधन नहीं है। सदाकाल का साधन जो है वो पुरुषोत्तम संगम में परमपिता आकर के जब साकार सृष्टि में साकार बनते हैं तो उनके साथ उनको पहचानने से उनको स्मृति करने से मिलते हैं। तो फिर उसके बाद बोलना समझाना है कि उनसे प्राप्ति करने के लिए उनके प्रति उनका प्रति कर्म करना है। अर्थात वो जो यज्ञ खोले हैं सारा सृष्टि में तो जितने भी प्रकार के धर्म संप्रदाय हैं वो अपना अपना धर्म फैलाते हैं समझाते हैं, लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए भगवान ने स्वयं विश्वविद्यालय खोला है जिस विश्वविद्यालय में अध्यात्म विद्या का पढ़ाई होता है। तो उनके प्रति उनको पहचान करके उनके प्रति कर्म करना है, मतलब यज्ञ सेवा करना है, चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से यज्ञ सेवा करना है। तो उनके प्रति जब कर्म करेंगे अपने को आत्मा समझ करके और इस दुनिया से वैराग्य लाएंगे तो आपका योगाभ्यास मन की बुद्धि का एकाग्रता सहज हो जाएगी। फिर जब अगर वैसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर बताया सर्व संबंध में, क्योंकि परमपिता निराकार तो बाप को का संबंध निभाते हैं, लेकिन जब साकार में आते हैं तो सर्व संबंध निभाते हैं। तो सर्व संबंधों के साथ उस पाठ को याद करना है। पाठ को याद करने से हमारा याद भी सहज हो जाएगा। जैसे दुनिया में तो अनेक प्रकार के ध्यान लगाते हैं, कोई कुंभक चढ़ाते हैं, कोई पतंजलि योग सूत्र का ये याद आदि करते हैं, लेकिन उनको बताना है कि देखिए जैसे माँ काम करती रहती है लेकिन उसको बुद्धि जो कि तीसरा नेत्र से बच्चे को याद करता है, उसी तरीके से परमपिता जब साकार सृष्टि में आए हुए हैं उस स्वरूप को पहचान कर उस रीति सहज रीति आप याद कर सकते हैं, तब जाकर के आपके मन में शांति होगी, क्योंकि वो जो आया हुआ है वो शांति का भंडार है। ये सब करने के बाद और आगे की प्राप्ति के लिए आप कर्म फलों का त्याग करना है। कर्म फल जो कर्म कर रहे हो ये सब करने के बाद हम मन में संकल्प आता है कि हमको ये प्राप्ति हो जाए, कि हमारा मान हो जाए, या तो हमको कोई पैसा मिल जाए, या तो गाड़ी बंगला मिल जाए। ये सब जो भावना आता है ये क्या है कि जैसे अभी अभी काम किया और फल की इच्छा रख दिया, जैसे कि संसार के लिए कुछ कल्याण की भावना नहीं है कि भविष्य कुछ है उसमें के लिए प्राप्ति के लिए कोई समझ नहीं है, क्योंकि परमपिता जो प्राप्ति कराने आता है तो कचड़े की दुनिया में कहाँ प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ तो अधूरा है, कौन प्राप्ति कराएगा, कौन सुख देगा। इसीलिए यहाँ कर्म फल का त्याग करने में अच्छा है। और यहाँ तक त्याग करना है कि कोई भी विशेष कर्म हमसे हो जाता है, कोई कर्म करने के लिए हम समर्थ होते हैं तो हमने किया ये भाव नहीं लाना है। और कोई भी भाई या बहन अच्छा सेवा करते हैं या तो कोई ज्ञान में या तो योग में अच्छा है तो उनको बाप दादा कराते हैं ये समझना है, क्योंकि वास्तव में सब आत्माएं पतित तमो प्रधान है, पतित तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती। तो इस तरीके का जब कर्म फलों का त्याग करेंगे तब आत्मा में स्वतः ही शांति आएगी। जिस शांति का हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास में है, उसका जानने का समझने का प्रयोग करने का तरीका सीखना है।
जो कि विशेष पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्ति होती है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, मैं पॉइंट बताऊंगा बताइए। जी। पॉइंट था मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा। यहाँ बाबा बताना चाहते हैं कि मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त चलता रहे। जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना दूसरी आत्मा को तो सेवा करने लग पड़ेंगे। यह सेवा में लगे रहेंगे तभी ऐसी आत्माओं को बाप याद करते हैं। सेवाधारी बच्चे को बाप याद करते हैं, दोनों तरफ तार जुड़ी रहता है। तो जिनको बाप याद करेंगे तो उनकी स्वतः ही याद तिखी हो जाएगी। तो उनके अंदर में क्या होगा ना, जो संकल्प विकल्प चल रहा है, संकल्प में रिफाइनेस आएगा। रिफाइनेस आने के कारण उनका पाठ जो है पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या रिफाइनेस ना, अपने अंदर में शुद्ध संकल्प की खजाना भर जाएगा। बाबा ने बताया कि सबके प्रति निर्माण भाव और निमित्त भाव हर एक आत्मा के प्रति होना चाहिए। सब आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ स्नेह होगा। और उनके अंदर में एक त्याग के बाद क्या होगा ना, निश्चयात्मक शांति मिल जाएगा। जो कि बाबा ने बताया ना, ज्ञान तो यह कहता है कि जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बनेगा। तो प्रजापिता ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में जितना त्याग किया है, भले अयोध्या में नहीं रहा, चारों तरफ भटकता रहा, हाँ सेवा करते रहे। तो इसी तरह तुम बच्चे भी प्रैक्टिकल में अगर वैसे लगने कर पाओगे तो तुम्हारे भी वही भाग्य बनेगा। तो जैसे एग्जाम्पल बताया कि रावण ने जैसे 100 सिर को काटा और करके जब भगवान को चढ़ाया ना, तो इसका मतलब बताया कि 100 से ऐसा कोई होता नहीं है किसी का। हमारे जो अंदर में जो इच्छाएं हैं, जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो 100 इच्छाओं को हमको त्याग करना है। और क्या बोला, इस दुनिया में ढेर प्रकार की इच्छा पैदा होते हैं, तो उसको इच्छा मात्रम अविद्या। और एक बात बताया कि ज्ञान भक्ति वैराग, तो वैराग तो तब आएगा, तो बाबा ने बताया ना, बिन वैराग विवेक ना हो, राम कृपा बिना सुलभ ना हो। जब सच्ची वैराग आता है वह दुनिया के प्रति, और उस राम की जब कृपा आता है, तब जाके जो बुद्धि का ताला है, सूक्ष्म ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति 8083। हाँ जी। ये जो 12 अध्याय का 12 में जो 4 बात बताए, जो अज्ञानी लोग हैं फिर भी कुछ ना कुछ जो योगाभ्यास करते हैं, जिसको आज की दुनिया में साधु कहा जाता है। गीता में तो दिया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आता है तो साधुओं की उद्धार करता है। क्योंकि साधु की उद्धार करता है, साधु तो साधना रहते हैं, साधना कुछ ना कुछ इंद्रियों की साधना में लगा रहता है। दुनिया उनको साधु के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना उद्धार खुद नहीं कर पाएगा। क्योंकि साधु जो शास्त्र को रेफर करते हैं, जो शास्त्रार्थ करते हैं, कि शास्त्र को अध्ययन करते हैं, वो मनुष्य का लिखा हुआ है, उसमें भगवान की बातें नहीं है। भगवान ने तो बताया कि शास्त्र पढ़ने से कि लिखने से मैं नहीं मिलता हूँ, वेद यज्ञ ये सब करने से भगवान नहीं मिलते हैं, 11 अध्याय में जैसे बता दिया। तो ऐसे ही जो अज्ञानी है उनको ये बताना पड़ेगा कि भगवान आकर कोई वेद शास्त्र को रेफर नहीं करते, वो तो ज्ञान का भंडार है, वो खुद ही आके अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो ऐसे ही जो भगवान का ज्ञान मिलता है वो कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र मनुष्य लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा है। तो इसीलिए जो अभ्यास करते हैं, जो अभ्यास का आधार शिक्षा है, वो वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा तो भगवान देते हैं, कोई मनुष्य नहीं सिखाता है। तो इसलिए वो शिक्षा से अच्छा है जो बेसिक ज्ञान जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा सुनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो आज दुनिया में इतने बड़े संस्था बनकर फैले हुए, तो ज्ञान सुनना अच्छा है। वो ज्ञान ये लौकिक दुनिया का भक्ति मार्ग से भी गुह्य है, इसलिए वो गुह्य ज्ञान को सुनेंगे तो हमारा अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये बातें उनका सामने रखना है। फिर वो जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान जिसके ब्रह्मा के द्वारा चला, वो ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा, वो खुद भी पढ़ाई पढ़ता था, वो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए वो ज्ञान जो है वो मंथन किया हुआ ज्ञान नहीं है। ज्ञान जल तो है, खाना को पचाने का काम तो करेगा, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं है। जो मंथन करने के बाद जो अमृत, मतलब इस जीवन रहते रहते देवताई स्थिति में पहुंचना, वो स्थिति का ज्ञान वो नहीं है। इसलिए बोला कि ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब मनन चिंतन मंथन जो एडवांस ज्ञान है, इसका भी परिचय देना है।
जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो बेसिक ज्ञान मिलता है उससे श्रेष्ठ है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो एडवांस ज्ञान है, मंथन युक्त ज्ञान है, जो शंकर निमित्त बनता है, वो तो ब्रह्मा के द्वारा चला। लेकिन ये जो प्रजापिता ब्रह्मा जिसको शंकर का पाठ बोलते हैं, इसके द्वारा जो आध्यात्मिक विद्या इसका भी शिक्षा देने मतलब बताना पड़ेगा। और बोला कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो मनन चिंतन मंथन है उसके द्वारा जो यज्ञ सेवा होता है वो यज्ञ सेवा का फल को भी त्याग करना है। क्योंकि यज्ञ सेवा करने वाले बच्चों में ये भाव आ जाता है मैंने किया, मेरा ये मेहनत है, लेकिन ये हमारे से मेहनत कराने वाला, हमारे से सेवा कराने वाला कौन है? जब तक ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में न बैठे तब तक कर्मफल का त्याग भी नहीं आ सकता। तो इसलिए भक्ति करने वाले जो साधु है उससे श्रेष्ठ है जो एक जन्मा ब्राह्मण, जो एक मुखी, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा से निकला हुआ बेसिक ज्ञान को धारण करते हैं, एक जन्मा ब्राह्मण बनते हैं, वो श्रेष्ठ है। उनसे श्रेष्ठ है द्विजन्मा ब्राह्मण जो एडवांस ज्ञान लेते हैं, द्विजन्मा ब्राह्मण बनते हैं, जो कि फरिश्ताई स्टेज में जाते हैं, शंकर को फरिश्ता रूप में दिखाते हैं, शंकर को नग्न अवस्था में दिखाते हैं। नग्न अवस्था में मतलब उसको देह का भान नहीं होता। जो शंकर का ही संपन्न रूप में जो है परम ब्रह्म के रूप में, लिंग का रूप में शिव का मंदिर में पूजा होता है। तो आज दुनिया में इतना तो मंदिर बना हुआ है, लेकिन शिव का जितना मंदिर है, गांव-गांव में जितना शिव का मंदिर देखने को मिलता है, और उतना मंदिर कोई देवी देवता का भी नहीं मिलता। तो इसलिए जो डायरेक्टर है वो परमात्मा शिव है, जो आत्माओं का पिता है उसका परिचय देना पड़ेगा। उसके प्रति जो जब संबंध जुड़ेगा, लगन लगाव लगेगा, तब आत्माओं में परिवर्तन आएगा, आत्माओं का पाप धुएगा। तो इसलिए भगवान को मिलना, भगवत प्राप्ति करना मतलब उनको याद आना चाहिए। तो इसलिए जैसे हमारा संबंधी का याद आता है, माँ जैसे बच्चे को याद करता है, बच्चा जैसे माँ को याद करता है, पति जैसे पत्नी को याद करता है, ऐसे सर्वसंबंध से जैसे याद आता है, ऐसे भगवान से हमको संबंध जुड़ना पड़े और बार-बार योगाभ्यास का हमको प्रैक्टिस करना पड़े। और अगर इससे भी ये नहीं होता तो दुनिया का हाल उनका सामने रखना है। दुनिया में जो बम बना है, ये दुनिया खत्म होने वाला है। इसलिए मनुष्य ने इस टाइप का काम कर रहे हैं। तो दुनिया का सिचुएशन ही बताना पड़ेगा। दुनिया से वैराग्य भी आना चाहिए, युग की अभ्यास के साथ-साथ वैराग्य भी आना चाहिए। तब जाकर संपूर्ण मतलब भगवान से लगन लगेगा। और कर्मफल का त्याग जब करेंगे, शुभभावना रखेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया कि ये एक प्रकार की गोल्डन चेन बन जाता है। जो अलौकिक दुनिया का जो संबंध, वो एक प्रकार की मतलब कर्मफल को खाने योग्य बन जाता है। यहीं जो उसका फल कामना करते हैं, लेकिन वो कर्मफल को हमको त्याग करना है। कि संपूर्ण त्याग के बाद शांति मिलता है। इच्छा मात्र अविद्या मतलब देवता स्टेज तक हमको पहुंचना है। तो साधु मतलब भक्ति का स्टेज है। उससे श्रेष्ठ है एक जन्मा ब्राह्मण, उससे भी श्रेष्ठ है द्विजन्मा ब्राह्मण जो फरिश्ता है, और उससे भी श्रेष्ठ है जो विष्णु के द्वारा पालना होने वाला जो देवताई सृष्टि है। वो संपूर्ण इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में तब जाके हमको निश्चयात्म शांति मिलता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में हमारा भविष्य पद दिखाई पड़ता है कि हम क्या बनने वाले हैं। वास्तव में जो मनुष्य जन्म दुर्लभ कहा जाता है, ये संगम युग की बात है। जो मनुष्य संपूर्ण स्थिति में बनता है, क्योंकि आज जो मनुष्य देखने को तो मनुष्य है, शकल तो उसका मनुष्य जैसे है, सूरत जो है मनुष्य जैसे है, लेकिन सीरत जो है, अंदरूनी भावना जो है, वो बंदर की तरह चंचल है। लेकिन सतयुगी जो देवताएं थे, वो शकल और सूरत मनुष्य जैसे था, उनका अंदर बाहर एक ही था। तो ऐसे ही हमको दुनिया को बताना है। जो साकार में परमात्मा आया हुआ है, जो मुकर तन में पाठ बजा रहा है, उसका परिचय देना पड़ेगा। क्योंकि साकार के बिना निराकार भी कुछ नहीं कर सकता, और निराकार के बिना साकार भी अपना परिचय को पा नहीं सकता। तो इसलिए जो ये जो बेहद का माता पिता है, जो परम पिता है वो परम ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म वो पुरुषार्थ करके परम ब्रह्म बनता है। इसलिए गुरु के रूप में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ये तीन तो गुरु है, लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो लिंगाकार रूप में शिव का मंदिर में पूजा पाता है, वो परम ब्रह्म का पुरुषार्थ सभी का सामने रखना पड़ेगा। पुरुषार्थ करके वो सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे ही हमको आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ना है, और आध्यात्मिक जो पुरुषार्थ है, आत्मा का अर्थ जो पुरुषार्थ है, उसको करना पड़ेगा। तब जाके मनुष्य देवतुल्य बन सकता है। तो ये बातें उनका बुद्धि में बताना पड़ेगा। जैसे आज दुनिया का ऊपर नीचे होने का आधार है शिक्षा, ऐसे भगवान अगर आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्मिक विद्यालय खुला हुआ है, वो सब बातें हमको लोगों का सामने रखना पड़ेगा। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। ये वाला पॉइंट बताना दीदी। आप श्लोक पढ़िए, अभी टाइम भी ज्यादा हो गया है, श्लोक बताइए। जी जी।
16वें अध्याय का चौथे नंबर का श्लोक है। दम्भो दर्पः अभिमानस्य क्रोधः पारुष्य एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम असुरी। इसका वो पढ़ना है क्या? अर्थ भी पढ़ना है। पढ़िए। हाँ जी। हे सारी पृथ्वी के राजा, दिखावा मात्र, पाखंड, घमंड और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान तथा अंदरूनी भारी क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी, ये अवगुण द्वैतवादी द्वापर से आए विधर्मियों की हिंसावादी राक्षसी संपत्ति से जन्म वालों के हैं। ये देवी सनातन धर्म के गुण नहीं है। दीदी 12वां भी पढ़ना है क्या? पढ़िए। जी। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। अथ एतद अपि अशक्तः असि कर्तुं मदोगम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः ततः कुरु यतात्मवान। इसका अर्थ है वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से असक्त हो तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले। विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। और 12वें अध्याय का 12वां है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात शांति अनंतरम। ठीक है। का अर्थ है हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और अध्याय 4, 5वां और 6वां, इन तीनों अध्यायों में से प्रश्न होगा। ये इसीलिए ताकि अध्यायों पर नजर जा सके, श्लोकों पर नजर जा सके। और प्रश्न ये है अभी इसमें, पहले तो 5वें अध्याय संबंधित प्रश्न देखिए। बाहर की दुनिया वाले ज्यादातर ज्ञान वालों को ये प्रश्न पूछते हैं कि जैसे दुनिया में तो ये प्रथा है, खा पी कर के मौज में रहना है, ये जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। लेकिन ज्ञानी आत्माएं जो है, कोई ऐसा कारण है जिस कारण से भौतिक सुखों में बंधना नहीं चाहते हैं। तो इस बात का कारण गीता में कोई श्लोक में बताया हुआ है। 5वें अध्याय में से प्रश्न है, कोई ऐसा कारण बताइए जिसके कारण से जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो भौतिक सुखों में बंधना नहीं चाहते हैं, उसका कारण। ओम शांति हिंदी। हाँ जी। जो 5वें अध्याय का 21 श्लोकम। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यन्त्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इसमें बताया है कि बाहरी सुख विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में जो सुख पाता है वो परब्रह्म से योग युक्त हुआ अकूट सुख भोगता है। उसको बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता है, परब्रह्म में आसक्त होने के कारण, योग युक्त होने के कारण। ठीक है बहन जी। ठीक है, और बताइए और किनका अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। माता जी इसमें फोन नहीं रखना। जो 5 का 22 है ना, वो ये ही
संकेतों का होगा यानी जो सभी कर्म इंद्रियों के विषय रूपों से उत्पन्न भोग हैं, वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले हैं, खड़भंगुर है। और जो देह माने हारणी संग मरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र बुद्धिमानों की बुद्धि से लगे हुए जो बुद्धिमान लोग हैं, उन भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, आगे दीदी बताइए। 5वें अध्याय का 3रे श्लोक में बताया कि जो सांसारिक इच्छा नहीं करता है वो द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं करना है। ठीक है, आगे दीदी बताइए। दीदी 5 का 11 में है, योगी जन तन मन धन से बुद्धि द्वारा केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की शुद्धि हेतु आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है अभी 4थे अध्याय में होगा ये उत्तर इसका। प्रश्न ये है कि अगर ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, जैसे पूरा विश्वास नहीं हो पाता है लंबे समय ज्ञान में चलने के बावजूद भी, तो ऐसों की प्राप्ति के लिए क्या बताया हुआ है? लंबे समय तक अगर अनिश्चय बुद्धि होकर के ही चलते हैं, ज्ञान को सही मायने में समझ नहीं पाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 4थे अध्याय में इसका उत्तर है। बाकी और अध्यायों में भी अगर आपको उत्तर याद आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अनिश्चय बुद्धि संबंधी जहां भी ऐसे श्लोक आते हैं, अनिश्चय बुद्धि का रिजल्ट तो बता सकते हैं। बताइए, फोन अनम्यूट किए हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम थोड़ा आत्मा के बारे में बताओ ताकि आत्मा नहीं, अभी 42 में है प्रश्नों मैम के जी। उत्तर चल रहे तस्मात् हैं। अज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञानासिना आत्मना चित्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो इसमें क्या बताया, आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो जा। तो संशय को यहाँ पर काटने का, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है उसको काटने की बात, आत्मा की ज्ञान से काटने की बात आई दीदी। हाँ, ठीक है, ये तो मतलब उपाय हो गया। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो उसका उपाय। बाकी ये पूछा था कि अनिश्चय बुद्धि होने वालों का रिजल्ट क्या बताया हुआ है? इधर मेरे से पूछ रहे हाँ, वो ना। हाँ, हाँ। वो अच्छा रिजल्ट पूछ रहे दीदी। अच्छा, अनिश्चय बुद्धि होने का रिजल्ट। हाँ जी देखते। आगे बताइए, तब तक जिनका अनम्यूट है बताते जाइए। 40 नंबर श्लोक में बताया है, अज्ञानी अश्रद्धालु तथा संशयालु नष्ट हो जाते हैं। संशयालु व्यक्ति को यह न संसार है न सुख। आगे बताइए माता जी, तब तक 28,319। जो वही 4 का 40 में बताने वाले थे। ठीक है, और कोई अध्याय जिसमें संशयात्मा विनश्यन्ति। संशयात्मा विनश्यति। हाँ, श्लोक नंबर माता जी। भागंती हो जाते हैं। श्लोक बताइए, श्लोक। पता। हाँ प्रवीण जी, ओम शांति माँ 24526 ಹಬ್ಬಗೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ 4th ಅಧ್ಯಾಯ में 40th श्लोक 40 हो गया, नॉट रिपीट नहीं कीजिए, नया कुछ बताइए। हाँ, दीदी 9 का 3। 9 का 3। 9 का 3। ठीक है, आगे 23,107 बताइए भाई। बहन जी वो मैं उसका हिंदी मीनिंग, वो फटे हुए बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका कोई शब्द याद आएगा तो मेरे को आएगा, मेरा एग्जैक्ट श्लोक पता नहीं। 6वें अध्याय में है, देखिए। 6th अध्याय में 38 में दीदी है। चिन्ह भय विभ्रष्ट चिन्ह भ्रमय नश्यति अपतिष्ठ महाभाव विमूढ़ ब्रह्मपति।
और माता जी दीदी आप वो जो बताइए 19 एक का हाँ रहता है हम्म अध्याय एक में जो रहते हैं 3-4 श्लोक उसमें दूसरी अनिश्चय धर्म के में हिसाब कन्वर्ट। से कैसे हाँ नहीं सही है, अनिश्चय नहीं आएगा, यहाँ जैसे कन्वर्शन ये है। बात आई ना 40वें श्लोक में चौथे अध्याय के अश्रद्धा और अज्ञानी संशयालु ऐसे स्पष्ट है, ऐसे 9वें के तीसरे में भी अश्रद्धा धाना ऐसे आया हुआ है। तो इस तरह से उल्लेख आए हुए श्लोक बताइए जिसमें अनिश्चय बुद्धि होने वालों का रिजल्ट स्पष्ट पता चले। आगे बताइए जिनका अनम्यूट है। 2 का 29 में होगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चन्यम् आश्चर्यवत् च अन्यं शृणोति आश्चर्यवत् शृण्वपि यत् वेद न चैव कश्चित्। 2 का 29 होगा। कोई इसमें कोई आश्चर्य से देखते हैं ये बात तो है, बाकी रिजल्ट की बात हाँ वो सुनता है, कोई देखता है और कोई भागंती भी हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि का ये तो निशानी पूरा है ना। नीचे शायद फुटनोट में है ना इस श्लोक के, लेकिन श्लोक में ऐसा भाव नहीं आ रहा है ना भागंती वाला। हेलो एक मिनट माता जी, 1 मिनट मान सके माता जी। 5 3 2 1 हाँ वो मतलब इसमें आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि वो वंडरफुल पार्ट है ऐसी बात आई। बाकी भागंती होते ये बात तो मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि आश्चर्य व सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं, ठीक है। बाकी श्लोक में स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो। हेलो हाँ जी माता जी बताइए। दीदी 3 का 4 भी हो सकता है ना। ना कर्मणात् आरंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते नाचा संन्यास ना देव सिद्धिम समधि गच्छति। अर्थात व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता को ही पाता है। माता वैसे जी ही यहाँ अनिश्चय बुद्धि की बात किस हिसाब से लागू कर रहे हैं? अच्छा ये 3 का 32 है एक बहन जी। सर्व ज्ञान विमुखात्मा तान विद्धि नष्टान चेतसा। माना श्रीमत का पालन नहीं करते, विशेष मूर्ख नष्ट हुआ जान। ठीक है। ये तो दीदी होगा कि जो 6 अध्याय में ये जो है ना जोगभ्रष्ट पुरुष की गति का विषय, इसमें जो है ना ये 37 से तो 3 श्लोक है जोगभ्रष्ट पुरुष का कैसा गति होता है। तब तो बताया है कि जोगभ्रष्ट पुरुष जो ये 39 से 41 तक बताता है कि योगभ्रष्ट पुरुष ऐसे ही गति होता है, निश्चय हो जाता है। ठीक। हेलो 3 के 4 में निवृत्त व्यक्ति कर 3 का 4 3 के 4 में क्या बताया? निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं अनिश्चय पाता। वैसे ही बुद्धि बिना विचारे संशय समुचित और प्रश्न है, अनिश्चय बुद्धि या संशय बुद्धि होकर अगर चलते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ जैसे दीदी अभी भाई ने 6 का 39 बताया है क्या? 6 का 38 माता जी। अच्छा दीदी 39 और 40 भी तो लग रहा है मुझे तो ऐसे। क्या बताया है उसमें? क्योंकि इसमें बताया क्योंकि इस संशय का नाश करता आपके सिवा दूसरा नहीं मिल सकता। बुलाया जा रहा है, चलो हम जाना बंदे हैं थोड़ी। दीदी 2 का 66 में है दीदी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य चायुक्तस्य भावना बोला है। जो योगी नहीं उसकी बुद्धि नहीं होती, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, भोगी व्यक्ति भावना नहीं होती, श्रद्धाहीन भावनाहीन को शांति नहीं मिलती। शांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? ठीक है माता जी। और आगे बताइए। 3 का 9 का 13 का शोक होता है ना 20155 9 का 13 क्या 9 का क्या 13 क्या बताया है उसमें माता जी? जो महत्वपूर्ण तो मांग पार्थ दर्जन प्रकृति असुविधा भजंती अन्य मनुष्य ज्ञानता भूतानिम अभयम।
ଯେ କି ଏ ଯେ ପୃଥିବୀରାଜ ଦୈବ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ ଉଦ୍ମ କୈଳାସବାସୀ ରୁଦ୍ରଗଣ महात्मा पाणिय आदि विनाशी मोहित शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषों संगम में पहचान कर अविचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। वास्तव में माता जी उसमें है ना वो तो याद की बात आई, वो तो अलग प्रसंग हो गया, लेकिन ये जो है ना वैसे बाहर की दुनिया वालों के हिसाब से ज्यादा है जो 9वें अध्याय का 11 और 12वां श्लोक है। तो अगर हम गहराई से देखें तो यथार्थ पहचान जिन्हें नहीं है तो उनको भी राक्षसी संप्रदाय बताया हुआ है ना। जैसे 12वें श्लोक में बताया कि तामसी प्रकृति का आधार लेते हैं, जो व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, तो पूरी पहचान नहीं होती है जिन्हें 11वें श्लोक में जैसे बताया, उस आधार से वो तामसी या राक्षसी प्रवृत्ति या स्वभाव वाले बनते हैं, ऐसे जो बताया हुआ है। बहन जी ये श्लोक आ सकता है 3/40 क्या 3/40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानं उच्यते एतैर् विमोहयति येषः ज्ञानमावृत्य देहिनः। माना इसमें बताया है ना इंद्रिया मन बुद्धि द्वैतवादी द्वापर युग से ही देख समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाते हैं काम क्रोध का। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी को विशेष रूप से मूड बनाता है। मूड बनाना माना अनिष्ट में लाना है ना। हाँ, तो यहाँ वास्तव में विकारों के कारण अनिश्चय बुद्धि होते हैं, ये बताया हुआ है। विकारों के कारण ज्ञान ढक जाता है, ये बताया हुआ है। बाकी यहाँ जैसे देखिए 9 का जो 3रा श्लोक है उसमें जैसे बताया कि जो अश्रद्धा वाले हैं तो वो दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं, राक्षसी इसमें चले जाते हैं, ऐसे बताया। ऐसे ही जो 4 का 40 है इसमें भी ये बताया कि अज्ञानी अश्रद्धालु और संशयालु जो है वो नष्ट हो जाता है। वो संशयालु व्यक्ति को न यह संसार है, न पार है, न सुख है, मतलब वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो इसमें रिजल्ट भी बताया और अनिश्चय बुद्धि होने की स्थिति जो है वो भी बताई है। ऐसे ही जो 9 का 11 और 12 है उसमें ये बात आई है कि प्राणियों के महेश्वर को नहीं जानते हैं तो ये मूर्ख बना संसार अवज्ञा करते हैं, और उसका रिजल्ट 12वें श्लोक में जो बताया है तामसी राक्षसी प्रकृति को धारण करते। वैसे वो श्लोक जहाँ बाबा ने फुटनोट दी है वो तो 17 की जो घटना हुई उस हिसाब से बताए, लेकिन वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो ये होता है ना, यथार्थ पहचान नहीं है तो राक्षसी स्वभाव धारण करके फिर विरोध करने लगते, व्यर्थ कर्म करते हैं। उनका ज्ञान व्यर्थ है तो व्यर्थ ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करते हैं। यथार्थ रीति समझा नहीं है ज्ञान को तभी तो गलत रीति से प्रचार करते हैं ना ज्ञान का। ये भी हो 7 का सकता 20 होगा क्या? 2 का 7 1 मिनट। हाँ 7 का 20 क्या बताया है? 7 के 20 में 7 के 20 में बताया कि उन इंद्रियों को भोगों की कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले द्वापर युग से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अधोकचरी ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों के नियमों के आधार ले अनादि निश्चित क्रमानुसार बरबस अपने अपने पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के स्वभाव में बंधे हुए पूर्व हाँ, जन्मों बता की सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं, एक जगह निश्चय टिका हुआ नहीं है इसलिए कन्वर्ट हो जाते, ये भी बताए। 7 का 24 में है। 1 मिनट। हाँ 7 का 24 क्या बता रहे माता जी? इसमें बताया अव्यक्तम व्यक्ति में अपनम मन्यते माम अबुद्धय परम भावम अजानत मम अभयम अनुतमम। मैं समझ लो मुझे अव्यक्त को व्यक्त में आए हुए को नहीं मानते हैं और अविनाशी परम भाव के सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते हैं। 16 का 9 का बता सकते हैं जी? 16 का भी है 9। 16वें अध्याय में तो काफी सारे श्लोक है जो विकारों के कारण दुर्गति होती है, ये बताया हुआ है। 9 का क्या बताया? 9 में स्पष्ट कीजिए। वो ये आए है ना ताम दृष्टि में अवस्थित माना देवभान के आधार से आत्मिक स्थिति को भूल जाने वाले अल्प बुद्धि वाले राक्षस जगत का लास्ट तक महाविनाश होने तक एटम बम द्वारा विनाश करने के लिए ही वो लोग पैदा होते हैं, ऐसा बताया। आगे बताइए। हाँ जी दीदी 7 का 25 और 7 का 27 भी बता सकते हैं? हाँ वो सारे ही न पहचानने की बात की है। ये भी 23 भी होगा। हाँ जी। जो शास्त्र भी उच्चुर जो वर्तन्ते काम कारक 900 सिद्धि अवाप्नोति 900 सुखो न परम गति, ये भी होगा।
14 अध्याय का 18 में हो सकता है। क्या बताया है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। इसमें अनिश्चय की बात क्या किस प्रकार आई है? ये जघन्य वृत्त गुण वृत्तिस्था जो तामस लिखो। नहीं तामस मतलब यहाँ तो वो प्रकृति के गुणों को धारण करने की बात चल रही है ना 14वें अध्याय में। अनिश्चय बुद्धि की बात पूछ रहे हैं हम कि अनिश्चय बुद्धि होने वालों का रिजल्ट इन श्लोकों में बताया हुआ है। आगे हाँ जी। बताइए 812। हाँ ये 1858 में आया। मच्चित्त सरद दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अदचेत त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि न विनश्यसि। हाँ। ये लोग जो होते हैं वो सुनने को भी इच्छा नहीं रखते हैं। श्रोष्यसि न विनश्यसि। हेलो। हाँ जी बताइए। दो का 41 है। व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। मतलब अनिश्चय बुद्धि के मध्य अनेक निश्चय अनेक बुद्धि एक साथ शाखाओं है। के मतों को महत्व देते हैं। ठीक है। हाँ जी 10-3 बताइए माताजी 10-341। 7 का 27 दीदी। इच्छा और देश से उत्पन्न हुए क्षणी परिवर्तनीय सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल के घोर कलियुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापर युग से अच्छा जी यहाँ मतलब यहाँ वास्तव में इच्छा द्वेष माना काम और क्रोध, इसके कारण सभी मूर्ख बन जाते ये बात आई, लेकिन ज्ञान से रिलेटेड अनिश्चय बुद्धि की बात इस श्लोक में नहीं है। आगे बताइए कौन बता रहे हैं छोटे फोन से? भुवनेश्वर के माता जी बताइए। हाँ जी। 16 का 20 बहन जी। आसुरी जनी आपापल्या मूढा जन्मानी जन्मानी मां अप्राप्त एवं कंते तत्व जयंती अधमा गति माने अधम गति को पाते है। तो मूर्ख लोग असुरी प्रकृति लोग मूर्ख लोग अधम गति को पाते है। ठीक है माता जी। ठीक है अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के। और अभी इसके रिटर्न में प्रश्न है अनिश्चय बुद्धि हम न बने, इसके लिए ध्यान रखने के लिए हमें कौन से श्लोक उपयोग में आ सकते हैं कि कभी भी अनिश्चय ही न आए हमें? अनिश्चय न आए इसके लिए श्लोक। बहन जी 6th के अध्याय में 23 श्लोक बता सकते हैं ना? ओम शांति दीदी। माता जी अपना हेब्बा गौड़ी स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। आ सकता है क्या ये नहीं पूछा, आप उत्तर स्पष्ट करेंगे तो हम बता पाएंगे कुछ। ओके तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगः अनिर्विण्ण चेतसा। माना इस श्लोक में बताया कि दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग के नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के दुख दर्द रहित चित्त से वह सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते ही सत्य बात है, ऐसा बताया इस श्लोक में। श्लोक नंबर क्या है? 6/23। ठीक है आगे ओम बताइए शांति दीदी। गोपाल। हाँ ओम जी। शांति। दीदी ये जो है ना 12 का 8 वाला जो श्लोक है ना कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवेश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। यानी अगर जिनका भगवान के स्वरूप में परमात्मा में जिनका मन लगा रहता है, जिनकी बुद्धि उनमें स्थिर हो जाती है, तो वो जो होते हैं ना ऊर्ध्व लोक में स्थित उस निराकारी स्वरूप में ही निवास करेंगे। माना इसमें कोई संशय नहीं है। तो यानी इसमें भी ये बताया गया है कि उस परम पिता परमात्मा जो शिव ज्योतिर्बिंदु में ही मन लगाने से उनकी चंचल मन बुद्धि जो है वो स्थिर हो पाएगी। तो इस प्रकार वो जो है पंचानन परम ब्रह्म स्वरूप उन्हीं में ही लगाव पूर्वक उनका हृदय जन्म जन्मांतर तक लगा रहेगा और उसी में वे निवास करेंगे। ठीक है आगे बताइए। स्वयं आत्मना आत्मनम वेत्तम पुरुषोत्तम। माना भगवान का परिचय भगवान के सिवा कोई दे नहीं सकता है, तो इसके लिए भी बता सकते हैं कि भगवान आकर ही अपना परिचय देते हैं। तो जब भगवान देंगे तो हम अनिश्चय कभी होंगे ही नहीं।
उस ज्ञान को समझ लेंगे तो पूरी तरह। अब जिन्होंने भगवान के द्वारा डायरेक्ट परिचय ले लिया तो भी अनिश्चय बुद्धि हो रही, फिर क्या करें? दो का भावन है इसके लिए कि सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार करेगा तो वैराग्य को पाएगा, मतलब सुनी सुनाई बातों में नहीं फंसना। इसीलिए और बाबा 13 दो का का 1 भी 46 भी है। क्षेत्र 2 का 40 क्या बता रहे माता जी? 2 का 46 भी है, जिसमें बाबा ने बताया कि चारों ओर से भरपूर जब सरोवर मिल गया तो छोटे छोटे जो मटमैले पोखरे हैं उनसे तो कोई प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए ब्राह्मण का। ठीक है, आगे बताइए। और किनका अनम्यूट है फोन? आगे बताते जाइए जल्दी जल्दी। छोटे फोन वाले शायद पता नहीं चल रहा है, फोन अनम्यूट है। 5 का 16 और 17। 5 का 16 17 क्या बताया उसमें? ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा से परमात्मा का वो अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान परम पिता को सूर्य जैसे दिखाता है। उसमें बुद्धि युक्त उस स्वरूप को ही आत्मावान, उसमें आत्मनिष्ठवान, उसमें परम धाम आधारित ज्ञान से धुले पापों वाले पुनः वापस नहीं आते हैं। निष्ठावान यहाँ दिखाए। ठीक है, ठीक है। आगे बताइए माता जी। जी दीदी 4 का 39 4 का सदा 39 एक प्रयत्नशील। मिनट था, 20,751। 4 का 39 इसमें बताया सदा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेता है। ओम शांति दीदी। जी इसमें एक ये मिनट बताया बात पूरी होने दीजिए। बॉम्बे के हाथे जी बताइए आगे क्या बता रहे? निश्चय बुद्धि ना हो इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना है और इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेना है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आई है। ठीक है, आगे और बताइए। मनमना भाव 7 ये का 2 का 48 एक मिनट, क्या मनमना भाव क्या बता रहे माता जी? जी दीदी मनमना भाव का भी एक श्लोक आता है, मनमना भाव मत भक्तो मेरे लिए ही यजन कर, मेरे ही मन में समा जा। तो ये भी अनिश्चय बुद्धि होने से बचाएगा। यज्ञ के लिए कर्म कर, ये भी बताते हैं बाबा। ठीक है, 5,700 डोंबिवली बताइए 7 का 28 क्या बताया है उसमें? ऐशाम तो अंतगतम मना दृढ़ वृत्त वाले मुझे याद करते हैं। यहाँ अनिश्चय बुद्धि न आए। मेन उत्तर ये चाहिए कि अनिश्चय बुद्धि हम न बने, और अगर बुद्धि हिलती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे एक बताया, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा होनी चाहिए हमारे पास। चौथे अध्याय में ये जो 41 और 42 ये 2 बातें बताई हुई है। चौथे अध्याय का 41-42 इसमें एकदम एक्यूरेट उत्तर है कि ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते, और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काट कर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। एक तो पुरुषार्थ में अलर्टनेस चाहिए, और दूसरा ज्ञान के पॉइंट के द्वारा जो संशय आता है उसे काटना चाहिए। 24,568 क्या बता रहे माता जी आप? दीदी 2 के 70 में है, चारों ओर से भरपूर अचल तटस्था वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश करती हैं, वैसे है जिनकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा में समाई जलमय में समा जाती प्रवेश पाती हैं, वो ही आत्मा शांति के सागर को पाती, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाते। मतलब यहाँ यह बताया गया तुम बच्चे जानते हो हमको भगवान बाप मिला तो सब कुछ मिला। ये 2 का 37 भी है जिसमें बताया है कि लड़ते लड़ते मौत पाए तो स्वर्ग पाएगा, अगर जीत कर तुम इस धरणी को भोगेगी, इसलिए इस युद्ध में खड़े होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयते। ठीक है, आगे बताइए। कौन किनका अनम्यूट है? हाँ
दीदी 4 का 38 में भी बताया दीदी कि नहीं ज्ञान है ना सदृशम पवित्रम हम विद्यते मना यहाँ पर ज्ञान समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पाठधारी जो है जगन्नाथ विश्वनाथ ये होगा। तो समय उनका पुरुषार्थ पूरा होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस सांख्य योग ज्ञान योग को पाता है। मना बाप को निरंतर याद करने से ज्ञान आपे ही मर्ज हो जाता है। ये ठीक है दीदी? हाँ ठीक है आंटी जी, आगे बताइए। हाँ जी दीदी। हाँ बताइए माता जी। हाँ जी। और मय अर्पित मनोबुद्धि अर्पित मय बुद्धि एक श्लोक, इसको 8 को 7वां श्लोक तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामु नुस्मर युद्ध च मय अर्पित मनोबुद्धि एक, और दूसरा यंत सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिष सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति 5 को 24वां श्लोक, और यो अभ्यास और वैराग्य 2, और योगिना मपिशाचम मद्भक्तेनान्तरात्मनः संतापान् भजते मां मैं युक्त तमो मता संतापान योगी। दीदी श्लोक ठीक है। अभी लास्ट का क्या नंबर बताए माता जी श्लोक का? लास्ट का माने 5 को 7 और 8 को 8 7 को 7। ठीक है आगे बताइए किनका अनम्यूट है और? ये 2 का 46 होगा 46। हाँ तो 39 एक मिनट वन क्या सर्वेश्वर वेदेषु भुवनेश्वर क्या ब्राह्मणों बता रहे विद्यालय। थे? दीदी 2 का 46 46। क्या बताया उसमें? अबनर्थ उदबन मतलब हमको पूरा सागर मिल गया, ज्ञान का सागर मिल गया ना। ये पोखरे में हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जो छोटे छोटे ज्ञान देने वाले हैं उनसे कोई हमारा प्रयोजन नहीं। हमको मिल गया ना ज्ञान सागर, बाप मिल गया, उनमें ही स्थिर रहना। वही ये होगा दीदी। विमल श्रीवास्तव जिनका लिखा हुआ है नाम बताइए। ओम शांति बहन जी, वो एक भाई से करवाए थे तो नाम लिख करके भेज दिए थे हमारा। इसमें साथ के साथ में निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जब भगवान ही कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार में कुछ भी अन्य नहीं है, जैसे मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मणकों जैसा टोटल प्राणियों का 500-700 करोड़ मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामानुसार पिरोए हुए हैं। तो जब एक ही में है सब, तो दूसरे जगह भटकने की क्या जरूरत है? अगर यही बात बुद्धि में रहे तो भी निश्चय बुद्धि विजयती होगी। अंत में साथ के साथ में बताया गया है मत्तः परंतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अभी अभी एक 7वें अध्याय का और एक श्लोक समझा था हमने, जैसे यावान अर्थ उदपाने, ये श्लोक के इसी तरह से मिलता जुलता श्लोक। बताइए भुवनेश्वर के माता जी कौन सा श्लोक समझा था अभी अभी? पिछले 1-2 टेस्ट पहले ये प्रश्न पूछा था ज्ञान से रिलेटेड ही। बताइए। दीदी 7 का 2 समझा था ना, इदम ज्ञानम सविज्ञानम। याद नहीं आ रहा पूरा, याद सब भूल गया दीदी। इदम ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि यशेषतः यज्ञात्वा नायुः अन्यत् ज्ञातव्यम अशिष्यते। माना मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित योग सहित ऐसी सच्ची गीता ज्ञान एडवांस ज्ञान को पूरी तरह बताऊंगा जिसको जान करके स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे पुनः इस अमर बने संसार में अन्य विषय वेद शास्त्र आदि जानने योग कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मतलब भगवान को जानने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह सकता। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है आगे बताइए। 13,514 बताइए माता जी। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के और तद्विद्धि प्रणिपातेन होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनम्। ठीक है। और ये 13 का 2 भी होगा। क्षेत्रज्ञं च अपि मम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। ठीक आगे प्रश्न अभी ये है, अभी अभी गंगा के टॉपिक में हमने श्लोक जो समझे हैं विकर्म विनाश के लिए, तो 2-3 ऐसे शब्द है गीता में जो सेम शब्द है जिससे विकर्म विनाश की बात को स्पष्ट किया हुआ है।
वो श्लोक जिन्हें याद है वो पहले हाथ उठाइए। विकर्म विनाश की बात वाले श्लोक जिन्हें याद है, बिना देखे बता सकते हैं, वो हाथ उठाइए। यथैधांस समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन हम्म, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हम्म। और बताइए बनारस के माता जी। ओम शांति दीदी। एक यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा मामाहु पंडित बुद्ध एक तद्बुद्ध तनिष्ठ तद्बुद्ध तदत्मानं तनिष्ठ एक शब्द याद नहीं आ रहा। परायणा। तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मष। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी दीदी, बनारस बताइए, अभी जिन्होंने हाथ उठाया था, विमल श्रीवास्तव। जी ओम शांति। 3 का 37 ये बताने वाले थे कि कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापात्मा विध्येनम इह नहीं, वैरणम। प्रश्न ये पूछा है विकर्म विनाश की बात के लिए। ऐसे शब्द गीता में आए हुए हैं, तो वो जैसे ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इसी तरह से और 2 शब्द है, तो वो श्लोक हम पूछ रहे हैं कि बिना देखे बताना है। बताइए माता जी। हाँ दीदी जी। 4 का 36 नंबर श्लोक है। अभी चेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानफलवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। ये तो पार जाते हैं ऐसी बात है, ठीक है, लेकिन मेन तो वो शब्द जिसमें ऐसा है ना, दग्ध हो जाते हैं कर्म, वो शब्द वाले श्लोक। पाप कर्म जिसमें विनाश हो जाते हैं, ऐसे शब्द वाले श्लोक। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठ तत्परायणा गच्छन्ति। दीदी 4 का 37 हो गया। आगे शब्द क्या है? हाँ, अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। आगे बताइए। दीदी वही दीदी 4 का 37 हो गया। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। पूरा कीजिए श्लोक। ज्ञान से सब पूरा श्लोक दीदी। यथा एदिता संविधा अग्नि भस्म सात कुरुते यथे अर्जुन धांसी समिद्धो ज्ञानाग्नि अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि ठीक से सर्व बताइए कर्माणि उच्चारण। भस्म कुरुते। हाँ, दीदी ये यथा बोला ए धांसी समृद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम भस्मसात कुरुते तथा। 27882 सूरत बताइए। हाँ, तद्बुद्धये तदात्माना तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। पुनरावृत्तिम। हाँ, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ठीक है, महासमुंद बताइए। एधांसि समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। दीदी ये यो माम अजम अनादिम च व्यक्ति लोको महेश्वरम असमूय समत्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। 10 का 3। हेलो, यहाँ तो मेन तो मतलब जी बात ये पूछी जा रही है कि पाप कर्म किस चीज से विनाश होते, वैसे श्लोक। एक श्लोक और है जो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उस श्लोक में भी ये शब्द आया हुआ है। 6 का 45 भी हो सकता है। परजतनाथ जतमाना तो योगी संस्कृत कल्विषा अनेक जन्म संसिद्धो ततो जानती पराम गति। इसमें ऐसे आया है कि जो योगी प्रयत्न करके पाप को धुल लेता है, तो मतलब स्पष्ट नहीं है, पाप को धुलने के बाद परम गति ऐसे है। लेकिन प्रश्न का भाव ये है यहाँ, जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम 4 का 19 जो है, इसमें आया हुआ है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम। ऐसे जो 4 का 37 वाला श्लोक है, उसमें जो आया हुआ है भस्मसात कुरुते तथा, तो इसमें जो बात आई हुई है, तो इन श्लोकों के शब्दों में ही ऐसे है ना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान से ही पापों का विनाश होता है। यह तो हमने आगे समझा पॉइंट के आधार से कि याद की अग्नि है, ज्ञान से योग अग्नि निर्माण होती है। वरना बाहर वालों को अगर हमें बस स्पष्ट करनी है
कि कैसे पापों का विनाश होगा, तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, भक्ति नहीं। इसके लिए एक्यूरेट शब्द हमें बताने होंगे। अब योगी जो है प्रयत्न करके पापों को भस्म करके परम गति पाता है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है कि किस तरह पाप भस्म हो सकते। इसीलिए ये जो 3 श्लोक है, एक तो 4 का 19, इसके अलावा 4 का 37 और एक 5 का 17, इन 3 श्लोकों में एकदम एक्यूरेट शब्द है जिसमें दग्ध होने की बात को स्पष्ट किया है या पाप धुल जाने की बात को स्पष्ट किया है। तो ये तीनों श्लोक को जरूर अच्छे से याद करके रखिए। 4 का 19, 5 का 17 और 4 का 37। अध्याय 4 का 19, 4 का 37 और 5 का 17। अभी हाथ नीचे कर रहे सभी के, और 26,285 हाथ उठाइए भाई, आप टॉपिक बताने वाले तो एक बार हाथ उठाइए। 26,285। हाँ दीदी, टॉपिक बताना है। एक मिनट मत, एक मिनट भाई। 26,285 बताइए भाई पहले। हाँ, हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ, वो दिन जो बताया था, जो ये महाभारी महाभारत युद्ध का बारे में, वो थोड़ा सा रो गया, मैंने अवशिष्ट रोया था, वो आज बताता हूँ। जो ऐसा 100% सत्वप्रधान मनुष्य तमोगुण से तैयार हो रहे हैं मधुबन माध्यम से। पहले पहले भारतीय माताएं और कन्या माताओं को राजयोग को पढ़ाई द्वारा जोगिनी रूप में स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनकर मधुबन में सुरक्षित रहते हैं। तमोगुणी आत्मा में कोई से सत्वगुणी बनते हैं, ये बात गीता का 14 अध्याय में प्रमाणित है। उनमें 14/14 श्लोक में बताया, जदा सत्य प्रवृत्ति हेतु प्रलय जाति देहभूत तदोत्तमा विदांग लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अर्थात स्वर्गीय सत्वगुण स्वर्गीय वाइब्रेशन बनने के समय जो आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर नया जन्म स्वर्गो लोक में ही स्वर्गों की वाइब्रेशन दुनिया में देवता पीढ़ी में लेते हैं। बीसीडी नंबर 1663 में बाबा ने बोला, पहले हम पापात्मा पतित थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, और यह पुरुषोत्तम बनने का है ही संगम युग। तो विषयतः इस संगम युग में इस प्रकार युद्ध एक अहिंसक युद्ध चलता है, जहां आत्मा को अपना शरीर पर ध्यान देने के बदले परमधाम मुखी करने का योगाभ्यास किया जा रहा है। VCD नंबर 642 में बाबा ने बोला, ये महाभारत गृह युद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले, और अभी भी चल रहा है। ये लड़ाई माया का पंप एंड शो का निशानी, साइंस दानों की लड़ाई और साइलेंस धारण करने वालों की लड़ाई। साइंस दान का पक्ष लेने वाले कौरव और जादव है, जिन्होंने भगवान की सिखाई हुई साइलेंस को धारण किया, वे पांडव कहे गए हैं। अंत समय में मानना पड़ेगा कि मनुष्यकृत साइंस कुछ भी नहीं है, और भगवान जो साइलेंस की दुनिया स्थापन करता है वही सब कुछ है। तो इस पर निश्चय भाव रखना चाहिए, विश्वासं फलदायक। कभी ही निश्चय उकसाना नहीं चाहिए, ये पुरुषार्थी जीवन का मूल मंत्र है। भगवान भी अर्जुन को गीता 18/66 श्लोक में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तो अर्जुन के साथ हम सभी को भगवान के शरण लेकर महाभारत युद्ध में शामिल होना जरूरी है। पापात्मा धर्मात्मा में परिवर्तन होगा और निश्चय बुद्धि विजयते। फिर गीता का 13/28 श्लोक में बताया, समं पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परांगति। अर्थात ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन करके भगवान बाप को साकार तन के द्वारा कोई से काम करते हैं, उसको जानकर
फिर साकार तन की जोगों की ऊर्जा ही विनाश काल में सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ आती है। इस बात को भी जानकर के जो मनुष्य अपने मन से अपने आत्मा को घात या पतन होने नहीं देता, वो इस धर्म युद्ध में विजयी होकर स्वर्गीय परम गति को पा लेंगे। फिर बोला कि जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने सांपों का भी जीता, उसके सिर पर पांव रख कर नाचा। तो यह आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हो, लेकिन आप उन पर ही विजय प्राप्त कर नाच करने वाला हो। यह है अव्यक्त वाणी ता 25/11 का पृष्ठा 55। मधुबन में श्रीमत आधारित सहनशील शक्ति बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को सहज राजयोग पढ़ाई द्वारा युद्ध करने का शिक्षा दिया जाता है। इससे व्यक्ति का परिवर्तन बनाम सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। अंदर और बाहर दुनिया के लिए हर व्यक्ति के लिए सच्चाई और सफाई पर गुरुत्व दिया जा रहा है। आत्म स्थिति का प्रैक्टिस किया जा रहा है। इससे मन एकाग्र होगा और विल पावर बढ़ेगा। हमारा जो मन है उनका कंसंट्रेशन से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। इसीलिए कभी हार्ट फेल जैसी बड़े बड़े बीमार आदि घायल कर नहीं सकेगा। इससे मन सुस्त निरोग रखने का युद्ध भी चल रहा है। मन सुस्त होने पर बुद्धि में जो आत्मिक ज्ञान काम विकार मोह रूपी अग्नि से ढका हुआ है, वो अग्नि पिघल या शीतल हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान स्मृति में वापस आ जाएगा और मोह नष्ट हो जाएगा। गीता में भी है, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा। इस प्रकार 9 लक्ष धरित्री का सितारा पक्का पक्का आत्मस्थ ब्राह्मण स्वर्ग की नई दुनिया में जाएंगे। बाद में स्थूल एटम बम द्वारा ये स्थूल पुरानी दुनिया ध्वंस हो जाएगा। जल्दी ही ये काम होने वाला है। तो इतना ही है बेहद ड्रामा का प्लान अनुसार कल्पांत के महाभारत युद्ध का संक्षिप्त विवरणी। ये है ज्ञान अज्ञान का लड़ाई। लक्ष्य है असुर से देवता बनने की, जो चैतन्य भारत की अध्यक्षता में गुप्त में मधुबन के साथ जोड़ने वालों के लिए सन 1936-37 से शुरू हुआ है, फिर सन 2036-37 तक चलता रहेगा। ओम शांति। ठीक, आगे हाँ बताइए। दीदी, तुरंत चालू करें, 5-6 मिनट चाहिए मुझे भी। हाँ, हम सभी जानते हैं 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था और युद्ध से पहले श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया। हमने अब तक जो सामान्य रूप से समझा है उसको देखेंगे और भगवद गीता के श्लोकों द्वारा ही तथ्यों का निरीक्षण करने का प्रयास भी करेंगे। सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि महाभारी महाभारत युद्ध और श्रीमद् भगवद गीता का समय द्वापर युग था। हालांकि भगवद गीता के किसी भी श्लोक में इसका उल्लेख नहीं है। पहले ही श्लोक में बताया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसके अनुसार द्वापर में अनेक धर्म भी होने चाहिए और उनके आधार पर अनेक कर्मकांड भी होने चाहिए, परंतु द्वापर में इतने धर्म और कर्मकांड नहीं थे। 4/7 में बताया है यदा यदा ही धर्मस्य, इस अनुसार धर्म की ग्लानि द्वापर युग में होनी चाहिए। परंतु आज से 2-3 पीढ़ी पहले भी, अर्थात 150-200 वर्ष पहले भी अगर देखें तो समय सृष्टि काफी सुचारू रूप से चल रही थी, धर्म की ग्लानि हो ही रही थी। फिर सदियों पहले द्वापर युग में ऐसी अवस्था कैसे हो सकती है? तो द्वापर युग में भगवान के सृष्टि पर आने का समय मेल ही नहीं खाता। 7/26 में बताया है सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। परंतु उस समय में तो वेद व्यास जी जैसे बुद्धिमान ऋषि मुनि पंडित जैसे महापुरुष विद्यमान थे और मनुष्यों की भी 8 कला थी। और फिर मूढ़मती बने मनुष्य संस्कृत भाषा में गीता कैसे समझेंगे? 4/8 और 13/16 में भगवान ने अपने कर्तव्यों का विवरण बताया है कि वे स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। तीनों कार्य भगवान द्वारा संपन्न होने के बाद कलयुग आया। भगवान के कार्य में तो कोई त्रुटि होती नहीं है। 9/10 में बताया है मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम। तो इसमें बताया है जगत विपरिवर्तते। क्या साकार में भगवान के आने पर जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। कलयुग के रूप में सृष्टि का और ही पतन क्यों हुआ? ये तो भगवान की जैसे ग्लानि कर दी, भगवान के सामर्थ्य पर उंगली उठाई है। 18/66 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। द्वापर में सभी धर्म मौजूद ही नहीं थे तो त्यागने की बात कैसे आई? अति का दुख हुए बिना वैराग नहीं आता। भगवान की शरण में कोई जाता नहीं है। मकान जब तक जर्जरीभूत नहीं होता तब तक कोई गिराता नहीं है, तो भगवान इस सृष्टि रूपी मकान को द्वापर युग में ही गिराने की तैयारी क्यों करेंगे? वास्तविकता क्या है, अब इसको समझते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो मौखिक रूप से धर्म का प्रचार करते हैं, धर्मशास्त्र लिखते नहीं हैं। उनके फॉलोअर्स
कुछ सदियों के बाद उनकी शिखामणि को लिखित रूप में बनाते हैं। सत्य सनातन धर्म का शास्त्र भी द्वापर युग में मात्र लिखा गया था वेद व्यास जी के द्वारा। 18/75 में बताया है व्यास प्रसादत। तो जन सामान्य ने समझ लिया, उस समय भगवत गीता का ज्ञान उच्चारा गया था। यह बहुत बड़ी भूल हो गई है। द्वापर युग में भगवान इस सृष्टि पर थे ही नहीं। सत्ययुग और त्रेता युग में ज्ञान इंद्रियों से सुख लिया जाता है। द्वापर युग शुरू होने से पहले देवी गुणों वाले मनुष्यों की 8 कलाएं क्षीण हो चुकी होती हैं। द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण शुरू होता है, साथ साथ अनेक धर्मों का आगमन शुरू हो जाता है। दुखों की शुरुआत हुई तो भक्ति मार्ग की स्थापना होने लगी। तब सृष्टि को थमाने के लिए कदाचित वेद व्यास जी, जो कि सबसे पहले कवि थे जिन्होंने भक्ति मार्ग के सात्विक शास्त्रों की रचना की, उन्होंने अपनी प्रसन्नता के अनुकूल श्रीमद् भगवत गीता की रचना की लिखित रूप में तैयारी की। उन्होंने वही लिखा जो भगवान ने विवस्वत को सुनाया था सृष्टि के आदि में। नई सृष्टि की आदि माना ही पिछले कल्प के अंत में, अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम। वही है भगवान त्रिमूर्ति शिव के कर्तव्य का समय, ब्रह्मा द्वारा सत्यधर्म की स्थापना का समय, विष्णु द्वारा सज्जनों की सुरक्षा का समय और शंकर द्वारा दुष्टों के नाश का समय। और धर्म पिताओं के धर्म स्थापना के तो 300-400 साल के बाद उनके फॉलोअर्स धर्म शास्त्र की रचना करते हैं, परंतु भगवान जब मुख से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उच्चारण करते हैं, तब सबसे श्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो अतुलनीय सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता के ज्ञान की प्रारब्ध 2500 वर्ष चलती है। बाद में शास्त्रों का निर्माण होने लगता है लिखित रूप में। भगवत गीता भगवान उवाच है, पत्थर की लकीर है। भगवान को कहा ही जाता है कलातीत कल्याण कर्पांतकारी, कलयुग का अंत अर्थात कल्प का अंत। इस अनुसार भगवान के आने का समय, अनेक धर्मों के कर्म कांडों का समय, मूढ़मती होने का समय, जगत के को विपरीत दिशा में ले जाने का समय, भगवान की शरण में जाने का समय अर्थात महाभारत युद्ध का समय और श्रीमद् भगवत गीता का समय कलयुग के अंत का है। श्रीमद् भगवत गीता में ही उल्लेखित है। दीदी शायद रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे और 2-2.5 मिनट चाहिए और समय पूरा हो रहा है। रोक दूं बोलिए यहाँ? बोलिए। अच्छा, 18/64 में बताया है मेरे वचनों को सुन, परमम में वचनम शृणु। 9/2 में बताया है प्रत्यक्षा भगवम। 4/34 में बताया है परिप्रश्नेन सेवया। 7/1 में बताया है सन्मुख हुआ सुन। 4/1 में कहा है मैंने यह अविनाशी ज्ञान कल्प के आदि में विवस्वत को दिया, अर्थात उस समय भगवान ने ज्ञान उच्चारा था। इसी को बताया है 11/10 में ज्ञान दीपेन भास्वता। आज के समय के लक्षणों को समझते हैं। 2/69 में बताया है या दिशा सर्वभूता नाम, भौतिकता में अर्थात अज्ञानता में डूब जाते हैं। 9/12 में बताया है मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान। इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने की तैयारी कर ली, जिस दुनिया में बैठे हैं उसी के विनाश की सामग्री एटम बम और मिसाइल जैसे यंत्र तैयार कर लिए। जैसे 11/23 और 11/25 में बताया है एटॉमिक बॉम्ब और मिसाइल का उल्लेख है। प्रैक्टिकल में ऐसे ऐसे आविष्कार हो चुके हैं। अर्जुन जैसे महापुरुष भी किंग कर्तव्य मूड बन चुके हैं। विकारों की अति हो रही है। काम विकार के पीछे आज के समय में ही अनेक द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। 1/41 के अनुसार स्त्री जाति का शोषण करने होने कारण वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न हो रही है। क्रोध की निशानी भाई भाई का दुश्मन बन गया है, कौरव और पांडवों की तरह। धृतराष्ट्र जैसे अधिकारी सत्ता के लोभ और मोह के अंधे अपने और अपनी प्रजा रूप बच्चों के ऐशो आराम के चलते बेकायदे और औरों का धन छल कपट से अपने पास धरकर बैठे हैं। उसके लिए कोई भी सीमा लांघने में झिझकते नहीं है। अहंकार इतना है कि समझते हैं कि कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। शकुनी जैसी मानसिकता वाले ही जो चाल चाहे चला सकते हैं, जिसको चाहे जुए में लगा दें। ऐसे जुआ खेला जा रहा है कि जो अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। दुष्ट शासन करने वाले दुशासन भी मौजूद हैं और दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन भी मौजूद हैं। और सच्चे पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल पा रही। सत्यता के मार्ग पर चलने वालों को और ही चारों ओर से दबाया जा रहा है। महाभारत की तैयारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का माहौल बन चुका है। सारे उल्लेखित पात्र कौरव यादव और पांडव भी प्रैक्टिकल में उपस्थित है। पार्श्वभूमि बिल्कुल तैयार है। आज से 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि सृष्टि का पुनरावर्तन होता है। कल्प की आयु भी 5000 वर्ष की है। अभी ही महाभारत युद्ध है। जो अस्त्र शस्त्र उपयोग हुए थे वो सारे इस समय पे मौजूद हैं। वही समय फिर सृष्टि चक्र अनुसार हमारे सामने खड़ा है। युद्ध के ठीक पहले भगवान एक अर्जुन को नहीं, नंबरवार अनेक सच्चे अर्जुनों को, पांडवों को मौखिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सरल हिंदी भाषा में सुना रहे हैं। चुनाव हमारे हाथ में है
कि हमको किस तरफ से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई से तो सभी को गुजरना ही पड़ेगा। ओम शांति। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।